हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 में हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरक कोण होते क्या हैं। कोई बच्चा बता सकता है पूरक कोण क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? जो 90 डिग्री के होते हैं। जो एंगल 90 डिग्री के होते हैं उनको पूरक कोण कहते हैं क्या? समकोण। वो तो समकोण होते हैं। वो तो कम का कितना भी हो सकता है? किससे कम का? 90 डिग्री से। 90 डिग्री से कम का कोई भी एंगल हो, क्या वो पूरक कोण कहलाएगा? वो तो न्यून कोण होता है। ये भी नाम बदल गया। कोई और? दो कोण आ गए 90 डिग्री। शाबाश। कोई भी दो कोण पूरक कोण तब कहलाएंगे जब उन दोनों का जोड़ क्या हो? 90 डिग्री। समझ में आ गया? कोई भी दो कोण पूरक कोण कब कहलाएंगे? जब उन दोनों का जोड़ कितना हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली थी। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं इसका नाम दूं ABC, तो क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि क्या इस ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं? यस सर। है क्या? कौन C। कौन से? A और C। A और C। क्यों? इनका योग 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री इनका योग? 90 एक्सेस से मत 90 चल जाओ। शाबाश, क्योंकि ये तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 180 तीनों का जोड़ होता है। अगर एक 90 का होगा तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 90। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो अगर मैं इस एक को थीटा मान लूं तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है? 90। 90। तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो हम इन्हीं की बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि ऐसा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या इक्वल आते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। ठीक है, तो इसके लिए एक बार हम कोशिश करते हैं निकालने की। साइन ए निकालता हूं। साइन ए बताओगे साइन ए क्या होगा? कितने बच्चे बता सकते हैं? आज उठाइए। साइन ए, हाँ जी, साइन ए का वैल्यू कौन सी दो साइड्स का रेशियो के इक्वल होगा? हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। शाबाश, साइन ए, वेरी गुड। बताओ अमित। BC अपॉन AC। कैसे आया BC अपॉन AC? क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। लाल बटा काका में करेंगे तो लंब बटा कर्ण। तो अगर A लेते हैं तो आधार का काम करेगा या लंब का काम करेगा? समझ में आ गया? इसी तरह से कोस A कौन बताएगा? कोस A, शाबाश। बताओ खुशबू। CB बाई AC तो साइन ए आ लिया। आधार क्या है अगर A लेंगे तो हम? AB, तो क्या आएगा? AB बटा AC। ठीक है, नेक्स्ट टेंजेंट A कितना आएगा? शाबाश, टेंजेंट A परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? BC बाई ये क्या हो गया? BC बाई AP, सॉरी। ठीक है भाई, अब साइन का उल्टा क्या ले लेता हूं मैं? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट A क्या आ जाएगा? AC बटा BC। सीकेंट क्या आ जाएगा? और कोट क्या आ जाएगा? AB बटा BC। समझ में आ गया? अब मैं निकालता हूं एंगल C के ऊपर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बताओगे साइन C क्या होगा? साइन C इधर ही लिख लेता हूं, चलो एक बार। साइन C, शाबाश। साइन C की बात करेंगे तो लंब कौन होगा? AB बटा AC। कोस C क्या होगा? बोलो शाबाश। BC बाई AC। टेंजेंट C क्या होगा? टेंजेंट C क्या होगा? AB बाई BC। अब इनका उल्टा कर दें। साइन का उल्टा कोसिकेंट A, AC बाई AB। ठीक है, सीकेंट A क्या आ जाएगा? सॉरी C, A नहीं C है आपकी बात, एंगल C है, ध्यान दो।
कोसिकेंट सी, सीकेंट सी कितना आएगा बोलो? AC बाई BC। इसी तरह से कोट सी क्या आ जाएगा? कोट सी क्या आया? 10 का उल्टा BC बटा A। अब देखो क्या इक्वल है कोई? देखो क्या इक्वल है? पहला आया BC बटा AC। BC बटा AC कौन है? ये रहा। ये दोनों इक्वल आए कि नहीं आए? क्या इक्वल आया? मैं यहां लिख लेता हूं। अपने पास आया साइन सी, साइन A इज इक्वल टू कोस C। यही आया ना? कोस A किसके बराबर आया? साइन C के। आगे चलें, ये किसके इक्वल है? tan वाला। ये देखो tan A किसके इक्वल आया? ठीक है। इसी तरह से कोसिकेंट किसके इक्वल आया? कोसिकेंट A आया सीकेंट C के। इसी तरह से सीकेंट किसके इक्वल आया? कोसिकेंट के। कोसिकेंट C। और क्या बच गया? कोट A किसके इक्वल आया? ये इक्वल आए कि नहीं आए? यानी कहने का मतलब यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट करें दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का, यानी A और C का फाइंड आउट करें, तो साइन A हमारे पास इक्वल आया है कोस C के। साइन A किसके इक्वल आया? कोस C के। ये देखो साइन A बराबर कोस C और कोस A बराबर साइन C। यानी यदि मैं A को थीटा मानूं तो ये क्या आ गया? साइन थीटा किसके इक्वल आया? कोस ऑफ ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। और यदि मैं ये कोस का लेऊं मैं तो कोस ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया? साइन ऑफ 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे A किसका काम कर रहा है? A का मतलब थीटा है और C का मतलब 90 माइनस थीटा है। समझ में आ गया? तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने देखा कि जब कंप्लीमेंट्री एंगल्स हम फाइंड आउट करते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, तो साइन और कोस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं एंगल्स के ऊपर, है ना? साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। यानी अगर साइन 20 का मान किसके बराबर होगा? कोस के कौन से कोण के बराबर होगा? कोस 70 के बराबर। समझ में आ गया? तो कोण कोण आपस में किस किसके हैं? साइन के और कोस के बराबर है, tan के और कोट के बराबर है, कोसिकेंट सीकेंट के बराबर है, कोट और tan के बराबर है। यानी साइन और कोस के बराबर है आपस में, tan और कोट के आपस में बराबर है, सीकेंट और कोसिकेंट के आपस में बराबर है। समझ में आ गया? इनके आपस में इक्वल है। समझ में आ गया? अब हमारे से कोई पूछे, जैसे इनकी बजाय मैं ऐसे कर दूं कि आपसे पूछा जाए कि बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? और कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कोट थीटा के। और कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? और सीकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कोसिकेंट थीटा के। इसी तरह से इसका उल्टा लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारे पास फॉर्मूले बन गए, इनका हम यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूले क्यों आए? ये क्यों आए? क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये बराबर कैसे आए? जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, साइड्स का रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया, वहां से चेक किया कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज आपस में बराबर आते हैं। साइन A बराबर कोस C आया था, तो A को यदि मैं थीटा मानूं कि 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से सभी को हम जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज करने के बाद में ये फॉर्मूले बने अपने पास। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 20 का मान बताओ, साइन 50 का मान बताओ, किसके बराबर होगा निम्नलिखित में से? सीधा हो जाएगा। कितना? कोस 40 के बराबर। समझ में आ गया? tan 35 का मान किसके बराबर होगा? कोट 55 के बराबर। वेरी गुड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? लिखोगे कैसे? यदि मुझे आपको लिख दिया, आपसे कहा जाए कि साइन 50 को चेंज करो, किसमें? कोस में चेंज करो। आपसे कोई पूछ लिया जाए या वैल्यू पूछ ले ऐसे ही,
साइन 50 बटा कोस 40, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक आओ कैसे आएगा एक? इसने साइन अरे अभी बताया था साइन 50 किसके बराबर है? कोस 40 के। ये दोनों बराबर है, आपस में कट जाएंगी, आंसर कितना आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सभी को? कैसे आया 1? लिखेंगे कैसे? अगर ये क्वेश्चन लिखना हो आपको तो लिखेंगे कैसे? लिख दो। देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है? जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? कोस 90। यानी जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदलोगे तो ये कोण भी बदल जाएगा। एक बार इसको, इन दोनों में से एक को चेंज कर लो। बोलो ऊपर वाले को करोगे नीचे वाले को? ऊपर वाले को कर ले। तो साइन को चेंज कर दो कोस में, और इस 50 को लिख देंगे 90 माइनस 50 बटे में कोस 40। अब इसको सोल्व कर लो। ये कोस 40 बटा कोस 40 कट के कितना आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? तो जब भी आपके पास, अब इन क्वेश्चंस की पहचान कैसे करोगे? जैसे पहली एक्सरसाइज में तो हमें रेशियोज की जब भी बात आई थी कि एक ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ हो और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाए तो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सेकंड एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे विद एंगल्स 0, 30, 45, 60 एंड 90, यही तो थे। और इसमें क्या है? इसमें उन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उन दो एंगल्स के साथ होंगे जिनका जोड़ 90 आता है। जैसे एक 20 आ गया, साइन 20 का मान थोड़ी पता है, तो एक 20 एंगल है तो दूसरा 70 मिलेगा आपको। इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप पहचानना है उसको, ठीक है? देखिए जैसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। अगर मैं पूछूं अब की बार साइन 30 माइनस, चलो 30 की बजाय 10 कर लेता हूं, साइन 10 माइनस कोस 80, बताओ इसकी वैल्यू कितनी? 0। समझ में आ गया? क्योंकि दोनों इक्वल है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हो, ठीक है? तो करें एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, बताओगे? फर्स्ट कर लोगे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे एक करवा देता हूं, कोई भी बताओ कौन सा करवाऊं? कोई भी एक बताओ। रहने दे, सेकंड करवा दो। सेकंड पार्ट बताओ क्या? अगर ये मल्टीपल चॉइस में आ जाए, tan 26 बटा कोट, ठीक है? तो कैसे करेंगे? अगर मल्टीपल चॉइस में आ जाए, आपको ऑप्शन छांटना हो तो कितना आ जाएगा? सीधा ऑप्शन इसका कितना आ जाएगा? 1, ठीक है? अब इसको अगर सोल्व करना हो तो कैसे करोगे? tan को किस में बदल लेंगे हम? कोट 90 माइनस, इसको लिख देंगे कोट 90 माइनस 26 अपॉन कोट 60। अब ये घटाएंगे तो ऊपर, अब दूसरे एंगल, दूसरे स्टेप में आपको ये घटाना है। कोट 64 अपॉन कट के कितना आ गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला है, ये सेकंड इसी तरह से कर लोगे, थर्ड और फोर्थ पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? सेकंड का फर्स्ट पार्ट बोलना 10 48 प्रूव करना है क्या? इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है आपको। तो किसी भी चीज को हमें आंसर साथ दे दिया, बस फर्क इतना है कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर साथ दे दिया। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और इसको सोल्व करके देखते हैं क्या 1 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड है 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67, ठीक है? तो देखिए पहचान लोगे आप? यस सर। कंप्लीमेंट्री एंगल्स वाला क्वेश्चन है। कौन से दो एंगल्स की बात करेंगे हम जिनका सम कितना है? 90। किस किस का सम 90 है? 48 42 इन दोनों का है और इन दोनों का है। कोट में चेंज कर लेंगे। तो एक को बदल लो इन दोनों में से, बोलो किसको बदलोगे? इन दोनों में से एक को बदलो। 48 को बदलोगे 42 को? 48 को बदल देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या? कोट 90 माइनस 48। इसको क्या लिख लेंगे? कोट, इसको भी चेंज कर लेते हैं इन दोनों में से। कोट 90 माइनस 23 इंटू 10 42 इंटू 10 66। सोल्व करो इसको। यहाँ पे कारण लिख सकते हो आप, क्योंकि कोट tan थीटा किसके बराबर होता है? कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? कोट 42 इंटू कोट 67 इंटू अगले दोनों, इसकी वैल्यू, इसका मान निकाल लिया, इसका निकाल लिया, अगला एडिटिव।
आप देखो tan और आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। tan थीटा इंटू कोट थीटा कितना आता है 1। जैसे कोई आपसे कहे कि tan थीटा इंटू कोट थीटा इसकी वैल्यू पूछे तो कितना आएगा, कैसे आएगा 1। जिनको समझ नहीं आया tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, कट के कितना आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ tan 42 से कोट 42 कैंसिल हो गया, कोट 42 tan 42 कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, सभी 1 1 1 आ गए। इसका मतलब यही हमारी राइट हैंड साइड। जिनको ऐसे समझ नहीं आता 1/tan 42 लिख लेना, 1/tan 42 1/tan 67 कट जाएंगे ऊपर नीचे। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, कर सकते हो क्या? यस सर। अच्छा, कैसे करोगे? सेकंड पार्ट है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 52 इज इक्वल टू, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं उसकी, ठीक है। देखिए भाई एंगल्स का सम क्या है, 90। एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री है कि नहीं है। यस सर। अब की बार एक को चेंज करने से काम चल जाएगा, बताओ। ये दोनों सेम है, हमें घटा करनी है अब की बार। घटा कब होगी, जब दोनों एक जैसे होंगे। दोनों एक जैसे का मतलब यहाँ पे दोनों साइन है, यहाँ पे दोनों कोस है, तो या तो यहाँ दोनों साइन बनाओ या यहाँ दोनों कोस बनाओ, तभी तो आपस में घट सकेंगे। समझ में आ गया ना, लाइक टर्म से तो घटती जुड़ती हैं। तो या तो इन दोनों को चेंज करो या इन दोनों को चेंज करो, बताओ किसको चेंज करोगे। ये इसको पहले वाले को चेंज करो, कितना आ जाएगा cos ऑफ 90 माइनस 38 इंटू सॉरी साइन आएगा इंटू साइन 90 माइनस 52 माइनस ये कितना आ गया भाई साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। भाई 2 गुणा 3 होते 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 बराबर होता है 3 गुणा 2, सेम आएगी गुणा दोनों की, कट के कितना आ जाएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। टेंजेंट 2a किसके इक्वल है, a माइनस 18 के। आगे दे दिया दोनों, 2a का मान क्या है कि न्यून कोण है। न्यून कोण है तो क्या ले लेंगे हम, इस तरफ tan है इस तरफ कोट है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a कब होगा, a का मान कब आएगा, जब a में समीकरण बनेगी। a में समीकरण कब बनेगी, जब tan कोट यहां से हट जाएंगे। अब हमें अगर यूं आ जाता कि tan a, पहले ऐसा क्वेश्चन आया था tan a बराबर 30, तो हमने क्या कर लिया था tan a बराबर tan 30, हमने मान निकाल लिया था कि कोण कितना है। यहां से भी अगर मैं इसको या तो कोट में बदल दूं या इसको tan में बदल दूं तो हमें एंगल्स इक्वल रख देंगे, समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो हमें एक को चेंज करना। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही कंप्लीमेंट्री जो एंगल्स आते हैं जहां पे बराबर होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वही हैं, tan और कोट आपस में, साइन कोस मिलेगा आपस में, tan कोट मिलेगा, सेकेंट कोसेकेंट मिलेगा, जिनको आपस में बदल सकते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स के रूप में, पूरक कोणों के रूप में जो बदल सकते हैं वो वाला। ठीक है, तो या तो इसको चेंज कर लो या इसको बदलना आसान है, इसको इसी को बदल लेता हूं। इसको बदल लिया मैंने, कोट ऑफ 90 माइनस 2a 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कोट ऑफ a a माइनस 18। कोट से कोट काटना नहीं है, मैंने उसमें भी बताया था। यहाँ एंगल लिख देना, कारण लिख देना, क्योंकि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। यहाँ से क्या आ गया 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब हमें करना क्या है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a को एक साइड करो, बाकी सब कुछ एक साइड करो। बराबर का साइन पार करके संख्याएं जाती है तो निशान बदल जाते हैं। a इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 90 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। 36 a की वैल्यू कितनी आ गई 36। ठीक है भाई, समझ में आ गया। यस सर। हाँ जी, पूछना है कुछ, समझ में आ गया सभी को। यस सर। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें tan a इज इक्वल टू कोट b है, tan a इज इक्वल टू कोट b। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ,
10 को या तो कोट में बदलो या कोट को 10 में बदलो। बोलो किसको बदलोगे? 10 को बदल लो। तो क्या बदल लूंगा? ये क्या लिखूंगा? कोट इंटू 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट ऑफ बी। दिस इंप्लाइज 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, 90 इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब क्या आ गया? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 100। समझ में आ गया? यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप कर लोगे? सीकेंट 4a बराबर कोसिकेंट a माइनस 20 है, तो सीकेंट 4a को क्या लिख लूंगा मैं? कोसिकेंट 90 माइनस 4a। आगे इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिए। छठे सवाल में आपको क्या दे दिया? छठे सवाल में दे दिया कि एबीसी किसी त्रिभुज के 3 कोण दिए हुए हैं, ठीक है। एबीसी 3 कोण दिए हुए हैं, आपको प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2 होगा। ये प्रूव करना है, ठीक है भाई। ये हमें निकालना है। कैसे निकाल? अब की बार ये हमें प्रूव करना है। साइन को कोस में बदलते थे अब तक, कब? जब हमें ये दिया हुआ होता था। अब हमें दिया हुआ नहीं है, ये गिवन नहीं है। ये यहां तक तो हमें पहुंचना है, यहां तक तो हमें पहुंचना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अब तक तो वो गिवन था, आगे यदि ये हो तो निकालो, ऐसे था। अब दिया हुआ नहीं है, यहां तक हमें पहुंचना। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों बातों में फर्क है, ठीक है। तो क्या करेंगे? एक त्रिभुज के 3 कोण दिए हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है त्रिभुज में। क्या 180? तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो हमें पता है, ये तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। अब हम प्रूफ देंगे, इसका प्रूफ दे रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा जी? 180। अब देखो हम प्रूव कैसे करेंगे? कोई भी चीज प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड तक पहुंच जाओ, या राइट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट तक पहुंच जाओ। वो मैं लेके चलता हूं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? b प्लस सी है। राइट में क्या है? a है। तो यदि मैं b प्लस सी की वैल्यू यहां से निकाल के a में रख दूं तो अपने आप आ जाएगा, जो आना होगा वो। तो क्या निकालना है मुझे? a b प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूं यहां से। b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस। समझ में आ गया? यस सर। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। साइन ऑफ b प्लस सी बटा 2 बराबर, सब यहीं ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस b प्लस सी की वैल्यू रख देता हूं मैं 180 माइनस a बटे 2। बटे में कोई संख्या है, अलग अलग भाग दे सकता हूं कि नहीं? दे सकता हूं कि नहीं? हाँ। 180 बटा 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस a को 2 से भाग करूंगा तो कटेगा नहीं, a बटा 2 हो जाएगा। और 90 बाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो cos ऑफ, अब 90 माइनस थीटा की जगह a बटा 2 है तो ये a बटा 2 आ गया। यही हमारी क्या है? राइट। समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल है कि साइन 67 प्लस कोस 75 इनको न्यून कोणों में बदलना है, ये अनुपातों में व्यक्त कीजिए। न्यून कोण क्या होते हैं? न्यून कोण क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू 90 से कम हो। समझ में आ गया? 90 से कम वैल्यू में बदलना है। तो इसका पूरक, हम पूरक कोण में बदलना जानते हैं। इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 में से घटा देंगे। इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 में से घटा देंगे। तो सिंपल शब्दों में हमें थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। क्या है, क्या करना है हमें? इसके कंप्लीमेंट्स में चेंज करना है बस, और कुछ नहीं है। तो बदल दो। साइन किस में बदलता है? cos ऑफ 90 माइनस 67। और ये क्या हो जाएगा? उधर इसकी वो रख देना, कारण लिख देना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। करो इसको। कोस कितना बच गया? 23 और साइन कितना रह गया? 15। न्यून कोण में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके लिए आपको 3 आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो कैसे आई वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद करके आनी है, ठीक है।
देखिए 3 आइडेंटिटीज हैं, वो मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको याद होनी चाहिए। आई कैसे, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। इसी तरह से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, याद होनी चाहिए। ये कैसे आएंगी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे आगे का करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।